नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीभींगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में हम विषय हिंदी अनिवार्य की ये कक्षा है, जिसमें हम नीति के दोहे जो रहीमदास जी द्वारा लिखित है, जिसका भाग 1 हम करेंगे। हम इसे 3 भागों में पूर्ण करेंगे। हमारी पूर्व की कक्षा में हम रहीमदास जी के जीवन परिचय के बारे में जान चुके हैं और अब हम उनके जो दोहे हमारे पाठ्यक्रम में हैं उनको क्रमशः हम समझने का प्रयास करेंगे। और रहीमदास जी के जो दोहे हैं, अगर हम इन दोहों की मूल बात, मूल भाव अगर लेना चाहें तो सर्वप्रथम यही बात ध्यान में रखनी है कि इनके दोहों से हमें परोपकारता का, स्वाभिमान होना, सज्जनता, पर दुख कातरता और लोक व्यवहार की हमें क्या मिलती है, सीख मिलती है। प्यारे बच्चों, इनके दोहों से हमें सत्संगति का, व्यक्ति किस प्रकार स्वार्थी होता है उसके बारे में, व्यक्ति जो धनी होता है और बाद में अगर निर्धन हो जाता है तो वो किस प्रकार अपनी प्रशंसा किया करता है, अपनी बड़ाई किया करता है, उसके बारे में बताया। हमें ये कहा कि हमारे जो मन की पीड़ा उसे हमारे मन में ही रखना चाहिए। इस बात को भी उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर दोहों के माध्यम से हमें समझाया है। तो इस प्रकार अगर हम कहें तो इनके दोहों में हमें परोपकार, सज्जनता, पर दुख कातरता, स्वाभिमान, लोक व्यवहार की सीख हमें इनके दोहों से क्या है, मिलती है। तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला दोहा। प्यारे बच्चों, दोहे बड़े ही सरल हैं और सभी दोहों के अंदर जो आज हम 6 करने वाले हैं, सभी दोहे दृष्टांत अलंकार के बड़े ही सुंदर उदाहरण हैं और इनके का यह जो दोहे हैं बड़े सरल हैं और समझने में आसानी है हमें, और शब्द इतने सरल प्रयोग किए हैं इन्होंने कि भाषा की सरलता के कारण ये इनके दोहे क्या हैं, आज भी हमारे आम जनजीवन में क्या है, प्रचलित हैं। तो हमारा पहला जो दोहा है वो है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमन मैंने रहीमदास जी हैं, देखी मैंने देखे, बड़ेन मैंने बड़े को देख करके कहा है, लघु न दीजिए डारी, लघु मैंने जो छोटे होते हैं, न दीजिए डारी मैंने उनको छोड़ना नहीं चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कि जहाँ पर सुई काम आती है, कहाँ करे तलवारी, वहाँ तलवार काम नहीं करती है। संपूर्ण दोहे की व्याख्या के रूप में अगर हम देखें तो रहीमदास जी हमें बड़े और छोटे के महत्व के बारे में समझाते हैं और ये कहते हैं कि अगर हमारा संबंध किसी बड़े व्यक्ति से या हम किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं और बड़ों से हमारा संबंध हो जाता है, तो हमें जो हमारे छोटे जो होते हैं, अर्थात हमारे वो पुराने मित्र, दोस्त या परिवार के सदस्य, उनको क्या नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती, और जहाँ तलवार का काम होता है वहाँ सुई काम नहीं आ सकती है। इस प्रकार हमारे जीवन में अनेकों तरीके के कार्य के हमें करने होते हैं और उन कार्यों में हमें अपने साथ सभी प्रकार के क्या है, मित्रों, दोस्तों, परिवार के जनों की हमें जीवन में आवश्यकता पड़ती है और उसी आवश्यकता में बड़े और छोटे दोनों हमारे लिए क्या हैं, समान महत्व के हैं। इसलिए हमें कभी भी बड़े ओहदे पर या बड़ी पदों के या बड़े व्यक्तियों के साथ संबंध हो जाने पर हमें छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती, और जहाँ तलवार काम आती है वहाँ सुई काम नहीं आ सकती। क्योंकि सुई का कार्य सीलना होता है, वह सील तो सकती है परंतु वह तलवार का काम नहीं कर सकती, काट नहीं सकती किसी को, युद्ध में काम नहीं आ सकती। उसी प्रकार तलवार का काम है, वो तलवार है, वो सुई का काम नहीं कर सकती है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु का जो महत्व है वो प्रत्येक जगह निश्चित है। इसलिए हमें कभी भी जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें भी सम्मान महत्व, सम्मान तवज्जो हमें देनी चाहिए। हमारा दूसरा दोहा है, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूली सींचिबो फूले फले अगाए। एक के साधे माने एक की साधना करनी चाहिए, सब साधे सब माने सब की साधना हो जाती है, सब साधे सब जाए, और जब सब सद जाते हैं तो सब कार्य हमारे क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। रहीमन मूल सींचिबो, रहीमदास जी कहते हैं कि मूल की क्या करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। फूले फले अगाए, फूल फल अपने आप ही क्या हैं, अगाए अर्थात तृप्त होने लगते हैं या वे फलित होने लगते हैं। रहीमदास जी यहाँ पर हमें दो
बातें यहाँ समझाना चाहते हैं। एक तो रहीमदास जी का ये दुआ भक्ति परक अगर हम देखें तो वे एकेश्वरवाद की साधना पर बल देते हैं और कहते हैं कि एक साधे मने, एक ही ईश्वर की साधना करने पर सब साधे सभी ईश्वरों की साधना ध्यान तपस्या अपने आप ही हो जाती है, और जब सब सद जाते हैं तो सब काम हो जाते हैं, अर्थात हमारे इस जीवन में जो भी कार्य होंगे वो उस एक ही ईश्वर की कृपा से क्या हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे। कैसे कि जैसे मूल सिंचिबो फूले फले अगाए, जैसे कि मूल अर्थात किसी पौधे या किसी वृक्ष जो पौधा होता है, कोई वृक्ष होता है, उसकी हमें जड़ की सिंचाई करनी होती है, न कि उसके पत्तों टहनियों की हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो मूल को सींचने, उसके जड़ को सींचने पर उस वृक्ष के, उस पौधे के संपूर्ण भाग में क्या है, वो सिंचाई अर्थात जो हम जल पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच जाएगा और हमें अपने आप उसके क्या हो जाएंगे, फल फूल जो प्राप्त होने वे प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हमारे जीवन से संबंधित ये कहते हैं कि हमें एक साधे कि हमें हमारे जितने भी अनेकों जीवन के जो कार्य हैं उनमें से एक साधे, एक ऐसे का चयन करना चाहिए जो क्या हो, मूल हो, सब साधे, और उससे सभी की साधना अर्थात सभी कार्य क्या होने लग जाएं, धीरे धीरे पूर्ण होने लग जाएं, और सब साधे सब जाए। और जब हमारा एक कार्य हम पूर्ण करते हैं और उससे हमारे अन्य जितने भी कार्य वो धीरे धीरे पूर्ण होते जाते हैं और सब कार्य क्या हो जाएंगे, हमारे समाप्त हो जाएंगे। और अगर हम जीवन में सभी कार्यों को एक साथ करने की सोचें तो वे कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होंगे। उदाहरण से हमने समझा ही दिया कि हमें किसी के पौधे या वृक्ष की हमें जड़ की सिंचाई करनी चाहिए और उसके जड़ की सिंचाई होने पर वह फल फूल अपने आप ही देने लग जाता है। तीसरा, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी तै सोई फल दी। यहाँ पर संगति के महत्व को बताया है, 3 उदाहरण देकर के समझाने का हमें प्रयास किया है। कहते हैं कि जो जैसी संगति में बैठता है वो वैसा ही फल प्राप्त करता है। भी हमारा जिस प्रकार का आसपास का हमारे मित्र सखा परिवार का जो वातावरण होगा, जिनके साथ हम रहते हैं, वैसे ही फल अर्थात वैसे ही हमारे जीवन के कार्य होंगे और वैसे ही हमारे जीवन के हमें फल प्राप्त होंगे। रहीमदास जी यहाँ पर कहते हैं कि कदली मैंने यहाँ पर केला होता है, सीप मैंने सीप एक कीट है जो समुद्र में पाया जाता है जिसमें से मोती निकलता है, भुजंग मुख मैंने सांप का, मुख मैंने मुख, स्वाति एक नक्षत्र का नाम है, एक मैंने स्वाति एक है, गुण 3 इसके गुण 3 हैं। यहाँ कहते हैं रहीमदास जी कि कदली सीप और सांप के मुख पर क्या है, स्वाति नक्षत्र के जल की एक बूंद जब उनके मुख में पड़ती है तो वे तीनों अलग अलग क्या करती हैं, संगति में बैठती हैं, तो तीनों का फल भी क्या है, अलग अलग ही प्राप्त होता है। कहते हैं कि जब वह बूंद स्वाति नक्षत्र की वह बूंद क्या है, केले में गिरती है तो वो कहते हैं कि वह कपूर बन जाती है। जब वही बूंद सीप में गिरती है तो वह क्या है कि मोती बन जाती है, और भुजंग मुख, और जब वह सांप के मुख में गिरती है तो वह क्या है, सर्प के मुख में गिरने पर वह विष बन जाती है। इसी प्रकार जो जैसी संगति में बैठता है वो वैसे ही फल को प्राप्त करता है। इस प्रकार हमें यहाँ पर संगति का महत्व बताया कि हमें किस प्रकार की संगति में रहना चाहिए और हमें किस प्रकार का जीवन बनाना है। इस बात को स्पष्ट यहाँ पर रहीमदास जी ने किया है। हमारा चौथा दोहा है, काज परे कछु कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। यहाँ पर हमें स्वार्थी व्यक्ति जो होते हैं उनके चरित्र के बारे में बताया है और दूसरा ये बताने का प्रयास किया है कि हम अपने जीवन में किसी व्यक्ति से हमें अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। इस बात को हमें यहाँ पर रहीमदास जी समझाते हुए कहते हैं कि काज परे कुछ और है। काज परे माने जब व्यक्ति को कोई कार्य पड़ता है तब व्यक्ति का स्वभाव कुछ और है। काज सरे कुछ और काज सरे माने जब व्यक्ति से कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद में उसका स्वभाव क्या हो जाता है, बदल जाता है। रहीमन भंवरी के भय, भंवरी मैंने जो विवाह में अग्नि के जब चारों तरफ फेरे ले जाते हैं उसे हम भंवरी कहते हैं। नदी सिरावत मोर, और उस समय क्या है, मोर मैंने जो सिर पर हम क्या करते हैं, कलंगी जिसे हम मुकुट कहते हैं, जिसे हम पगड़ी कह देते हैं, जो मोर बांधा जाता है विवाह के दौरान भंवरी के समय, कहते हैं नदी सिरावत मोर। नदी सिरावत मैंने बहा देते हैं, कब, नदी में, कि जब व्यक्ति को कोई कार्य होता है तब व्यक्ति का स्वभाव कुछ और होता है, जब व्यक्ति का कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसका स्वभाव उसके बाद में कुछ अन्यत्र हो जाता है। तो
कहते हैं कि जिस प्रकार विवाह के समय भंवरी में फेरे लेने के समय जिस मोड़ को हम क्या करते हैं मस्तक पर धारण करते हैं, जिसका हम बहुत महत्व मानते हैं, परंतु जैसे ही वो विवाह का कार्य संपूर्ण होता है हम उस मोड़ को क्या कर देते हैं, नदी में बहा देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर क्या हुआ कि हमको जब ज़रूरत है, आवश्यकता है, उस समय हम उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, परंतु जैसे उसका कार्य संपूर्ण हो जाता है उसे हम क्या करते हैं, अपने जीवन से निकाल देते हैं। इसी प्रकार स्वार्थी व्यक्ति का चरित्र भी इसी प्रकार का होता है कि जब व्यक्ति को ज़रूरत होती है तब वह आपसे जी हजूरी करता है, और जब ज़रूरत नहीं होती तब वह आपसे बोलना भी ज़रूरी नहीं समझता है। इसी प्रकार का दोहा आपको ध्यान में हो तो हमने कृपाराम खेड़िया जी के सोठों में भी हमने पढ़ा है। वहाँ पढ़ा था ना, मतलब कि मनुवार जो सोठा था उसमें यही कहा गया था कि जब आवश्यकता होती है उस समय हमें तो बहुत कुछ चूरमा मिल जाता है, परंतु जब आवश्यकता नहीं होती तब हमें राब भी नहीं मिलती। इस प्रकार हमारा भाव साम्य भी कृपाराम सोठिया जी से मिल जाता है। अब हमारा अगला जो दोहा है 5 नंबर, वो है जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ पर हमें सत्संगति का महत्व बताया है। हमारा जो 3 नंबर दोहा था वहाँ पर संगति का महत्व था, और यहाँ पर क्या है, सत्संगति, अच्छी संगति का जो महत्व है इस 5वें दोहे में रहीमदास जी बताते हैं। कहते हैं जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम प्रकृति बने जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव के होते हैं, का करी सकत कुसंग, का करीब क्या कर सकते हैं, कौन, कुसंग, कुसंग की जो शक्ति मैंने जो बुरी शक्ति है उसका कुछ भी नहीं कर सकती है। आगे कहते हैं चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, कि चंदन का जो वृक्ष होता है उस पर क्या रहते हैं, लपटे रहत भुजंग, उस पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु वही सांप क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, विष देने वाले होते हैं। तो चंदन के वृक्ष पर वो विष क्या नहीं करता, प्रभाव नहीं डालता है। कहने का अभिप्राय कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकार के होते हैं, अर्थात उत्तम स्वभाव होता है, उत्तम चरित्र होता है, श्रेष्ठ संगति के होते हैं, जिन्हें हम सज्जन कह देते हैं, सुजान कह देते हैं, उन व्यक्तियों के ऊपर कभी भी कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर लिपटे हुए जो सर्प होते हैं वो अपना विष उस वृक्ष पर छोड़ते हैं, परंतु चंदन पर उस विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी संगति क्या है, श्रेष्ठ है। इसलिए रहीमदास जी हमें नीति की बात बताते हैं कि हमें हमेशा सत्संगति में रहना चाहिए। हमारा 6ठा दोहा है रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रेमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रूठे सुजन मैंने अच्छे जन, सज्जन व्यक्ति जिनको हम कह देते हैं कि हमें रूठे हुए सज्जनों को क्या करना चाहिए, मनाना चाहिए। जो रूठे 100 बार, अगर वे क्या करते हैं 100 बार भी अगर रूठ जाते हैं तो हमें उनको मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छे व्यक्ति अगर हमसे रूठते हैं तो हमारे साथ अपने आप ही जो बुरे व्यक्ति हैं अर्थात गलत स्वभाव के व्यक्ति हमारे साथ जुड़ने लग जाएंगे। रेमन फिर पोइए, हम क्या करते हैं, रहीमदास जी कहते हैं बार बार हम पोते हैं क्या, टूटे मुक्ताहार, क्या कि जब कोई मोतियों का हार टूट जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, बार बार पिरोते हैं। क्यों? क्योंकि वह खराब नहीं होता, वह उसे हम पो देते हैं तो वह पुनः एक माला का स्वरूप क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति है यहाँ पर उन्हें मोतियों के हार की तरह बताया गया है, और जिस प्रकार मोतियों का हार बार बार टूट जाता है और हम उसे पोते हैं, उसी प्रकार हमें अपने जीवन के अंदर अगर कोई सज्जन व्यक्ति हमसे रूठ जाता है, एक श्रेष्ठ व्यक्ति हमसे रूठ जाता है तो हमें उसको बार बार मनाना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन को एक अच्छी राह, एक अच्छा मार्ग प्रदान करने वाले हैं। वे हमारे जीवन के श्रेष्ठ मार्गदर्शक है, निर्देशक है। उनके साथ रहने से हमारी बुद्धि सदैव क्या रहेगी, सही मार्ग पर चलेगी। इस प्रकार सज्जन व्यक्तियों को यहाँ पर रहीमदास जी ने मोतियों के हार की से तुलना करते हुए कहा कि हमें उनको बार बार मनाना चाहिए। इसलिए हमें जीवन में हमेशा सज्जन व्यक्तियों का साथ, श्रेष्ठ जनों का साथ रखना चाहिए, जो हमारे जीवन को हमेशा सही राह पर चले और चलने देने की हमें निरंतर प्रेरणा दें। जब भी हमारे कभी पैर डगमगाएं, गलत राह की ओर मुड़ें, तो वो सज्जन व्यक्ति हमारा हाथ पकड़ के हमारे मार्ग को क्या कर सके, परिवर्तित कर सके। ऐसे व्यक्ति हमें जीवन में क्या करते हैं, अभिप्रेरणात्मक देने वाले होते हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं कई बार। इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं कि हमें रूठे हुए सूजन अच्छे व्यक्तियों को मनाना चाहिए। इस प्रकार ये हमारे 6 दोहे थे। इनको पढ़ें, समझें, अभ्यास करें, और अगली कक्षा में हम पुनः फिर रहीमदास के दोहों के साथ
मिलेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।